नमस्कार एंड वेलकम टू जैकबोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का हिस्ट्री में हर साल पूछा जाने वाला कुछ सवाल पर बात करेंगे। और स्पेशली मैं 40 प्रश्न को बताने वाला हूं जो हर साल एग्ज़ाम में रिपीट किया है और इस साल भी रिपीट करने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग एक बार पढ़ लोगे और उसके बाद ही एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे, क्योंकि इसी में से आप लोगों का बहुत सारा प्रश्न जो है फंसने वाला है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 1 के साथ प्रारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 हम लोगों को दिया है, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया है सुमेरियन, दूसरा दिया है अरामाइक, तीसरा दिया है अक्कादी और चौथा दिया है असीरियन। ठीक है, तो इसमें से हो जाएगा आप लोगों का सुमेरियन। मेसोपोटामिया की जो पहली भाषा थी, मतलब पहली ज्ञात भाषा थी, वो थी सुमेरियन। ठीक है, अगला यदि प्रश्न पर बात करें जो एग्जाम में बहुत बार आया है, वह है कि मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोज की शुरुआत कब से हुई। इसके लिए आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है, 1835, 1836, 1838 और 1840। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का आंसर हो जाएगा 1840। मतलब मेसोपोटामिया में पुरातत्व खोजने की शुरुआत सबसे पहले जो 1840 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है, अगला यदि हम लोग प्रश्न पर बात करें, जो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि जापान आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे। क्या ब्रिटिश थे, क्या स्पेन के लोग थे, या पुर्तगाली थे, या फिर अमेरिका के लोग थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। मतलब जापान आने वाले प्रथम यूरोपियन जो थे वो थे पुर्तगाली। ठीक है, आगे यदि प्रश्न पर बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि अफीम युद्ध किन 2 देशों के बीच लड़ा गया था। इस पर भी आप लोगों का 4 ऑप्शन दिया गया है, चीन और जापान, चीन और ब्रिटेन, जापान और ब्रिटेन और चीन और अमेरिका। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा चीन और ब्रिटेन। ठीक है, मतलब अफीम युद्ध जो है चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था। आगे यदि बात करें प्रश्न पर, जो हम लोगों से पूछा जा रहा है कि द लास्ट सपर नामक चित्र किस चित्रकार के द्वारा बनाया गया। तो इस पर आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंची, राफेल और इनमें से सभी। तो यदि द लास्ट सफर नामक चित्र का बात किया जाए तो इसको बनाने वाले व्यक्ति जिसका नाम था लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास जिसका नाम है पुनर्जागरण कालीन प्रमुख मूर्तिकार कौन थे। इस पर भी 4 ऑप्शन है, डेनेटिलो और माइकल एंजेलो या लिबर्टी या इनमें से सभी। ठीक है, तो पुनर्जागरण कालीन यदि प्रमुख मूर्तिकार का यदि बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा माइकल एंजेलो। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि किस रोम सम्राट ने ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया था। तो इस पर भी 4 ऑप्शन है, टिबेरियस, कॉन्स्टेंटाइन, ट्रजन या जस्टिन। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का कॉन्स्टेंटाइन ने। ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन ने जो है रोमन सम्राट, मतलब रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म को अपना राजधर्म बना लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि मिस्र के नील नदी के किनारे उगने वाला सरकंडा पौधा क्या कहलाता है। तो इस पर 4 ऑप्शन है, सागवान, साल, पेपायरस या सरिस। तो उसको पेपायरस कहा जाता था। ठीक है, मतलब मिस्र के किनारे या मिस्र के नील नदी के किनारे उगने वाला जो सरकंडा पौधा होता था उसको पेपायरस कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि प्रथम रोमन सम्राट कौन था। तो प्रथम रोमन सम्राट 4 ऑप्शन है, अगस्टस, कॉन्स्टेंटाइन, ट्राजन या जस्टिन। तो इसका आंसर हो जाएगा अगस्टस। ठीक है, इससे हम लोगों का और एक प्रश्न भी बनता है कि रोमन सम्राट का सबसे शांतिप्रिय सम्राट कौन था। ठीक है, या तो फिर किस रोमन सम्राट के समय को शांति का समय कहा जाता है। तो इसका आंसर भी अगस्टस ही होगा। ठीक है, ऐसे भी प्रश्न हम लोगों का बनता है। अगला प्रश्न पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि जुलाई माह का नाम किस शासक के नाम पर है। तो पहला ऑप्शन है जूलियस सीजर, अगस्टस, नीरो या लुई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का जूलियस सीजर। जूलियस सीजर के नाम पर ही जुलाई माह जो है प्रारंभ हुआ था। ठीक है, आगे बात करें प्रश्न पर जिसमें पूछा जा रहा है कि रोम साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता था। यदि रोम साम्राज्य के हृदय के बारे में बात करें तो इस पर आपको 4 ऑप्शन दिया है, लाल सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और काला सागर। तो इसका आंसर का यदि देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। ठीक है, भूमध्य सागर को रोम साम्राज्य का हृदय कहा जाता था। प्रश्न संख्या
तो नहीं दिया है, ठीक है, बस प्रश्न दिया गया है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को ही पढ़ते हैं कि स्पेन किसके व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। इस पर 4 ऑप्शन है, जैतून का तेल, शराब, धातु और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा जैतून का तेल। स्पेन जो है उस टाइम जो है जैतून के तेल के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि मेसोपोटामिया के महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी थी। तो इस पर आप लोगों का 4 ऑप्शन दिया गया है, दजला और फरात, गंगा नदी और यमुना, नील नदी और फरात और मिसिसिपी और राइन। तो इसका आंसर हो जाएगा दजला और फरात, ठीक है। आगे बात करें प्रश्न पर, तो जिसमें पूछा जा रहा है कि विद्वानों के अनुसार लेखन कला का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ। तो इस पर आप लोगों को 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है चीन, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है मेसोपोटामिया और चौथा है भारत। तो इसका यदि आंसर पर हम लोग बात करें तो आंसर इसका हो जाएगा चीन, मतलब चीन बोल रहे हैं, मेसोपोटामिया। मतलब विद्वानों के अनुसार यदि देखा जाए तो लेखन कला का सर्वप्रथम विकास जो है मेसोपोटामिया में ही हुआ था, ठीक है। आगे प्रश्न पर बात करें तो प्रश्न है हम लोगों का कि मंगोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो मंगोल साम्राज्य का संस्थापक के लिए 4 ऑप्शन है, चंगेज खान, जोची खान, बाटू खान और कुबलाई खान। तो इसका यदि आंसर पर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा चंगेज खान, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि चंगेज खान ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था। तो चंगेज, इसके लिए भी आप लोगों का 4 ऑप्शन दिया गया, बीजिंग, पीकिंग, काराकोरम और नेहरान, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा काराकोरम। मतलब चंगेज खान ने अपनी राजधानी जो है वो काराकोरम में स्थापित किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि मेसोपोटामिया नाम भाषा के किन 2 शब्दों से मिलकर के बना है। इसके लिए 4 ऑप्शन है, मेसोस और पोटामा, मेसोज और फरात, मेसोस और पोटेमस और इनमें से कोई नहीं। तो यदि इसका आंसर पर बात करें तो वो हो जाएगा आप लोगों का मेसोस और पोटेमस। इन 2 शब्दों से मिलकर के मेसोपोटामिया का नाम बना है, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि मेसोपोटामिया में किन किन औजारों का प्रयोग किया जाता था। तो इसके लिए आप लोगों का 4 ऑप्शन है, कांसा के औजार, तांबा औजार, लोहा औजार और पत्थर के औजार। तो मेसोपोटामिया को कांस्य युग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उस समय जो है कांसे का उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता था, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कांसे का औजार का इस्तेमाल होता था, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि फ्यूड शब्द का क्या अर्थ होता है। तो फ्यूड, इसके लिए आप लोगों का 4 शब्द मतलब 4 ऑप्शन है, जमीन का टुकड़ा, देश का टुकड़ा, महाद्वीप का टुकड़ा और प्रायद्वीप का टुकड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का जमीन का टुकड़ा, ठीक है। मतलब फ्यूड शब्द जो है वो जमीन के टुकड़े के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आगे यदि प्रश्न पर बात करें तो जिसमें पूछा जा रहा है कि जर्मनी की किस जनजाति ने गॉल प्रांत को अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया था। इसके लिए आप लोगों का 4 ऑप्शन है, फ्रैंक जनजाति, फ्रेंचिस जनजाति, फ्रेम जनजाति और उपरोक्त सभी। तो यदि बात किया जाए इसका आंसर पर तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रैंक जनजाति, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि मैनर शब्द किसके लिए संबंधित है। तो मैनर का यदि बात करें तो इस पर 4 ऑप्शन है, विभाग, सेना, घर और किला। तो स्पेशली जो घर होता था, ठीक है, उसके लिए जो है मैनर शब्द का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। आगे प्रश्न है हमारे पास कि नाइट कौन थे। तो क्या राजा थे या सैनिक थे या व्यापारी थे या इनमें से कोई नहीं। तो इसका यदि नाइट का बात किया जाए तो सैनिक के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि चंगेज़ खान की मृत्यु कब हुई, ठीक है। तो चंगेज़ खान की मृत्यु के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला तो है 1227, दूसरा है 1230, तीसरा है 1250 और चौथा है 1240, ठीक है। तो चंगेज़ खान की यदि हम लोग मृत्यु का बात करें तो उसकी मृत्यु हुई थी 1227 ईस्वी को, ठीक है। आगे प्रश्न है हमारे पास कि मोनालिसा किस चित्रकार की रचना है। तो इस पर हम लोगों के पास 4 ऑप्शन है, माइकल एंजिलो, राफेल, लियोनार्डो दा विंची और दांते। तो इसका यदि मोनालिसा चित्र का बात किया जाए, जो बनाने वाले थे उनका नाम था लियोनार्डो दा विंची, ठीक है। लियोनार्डो दा विंची के द्वारा जो है मोनालिसा चित्र को बनाया गया था। अगला प्रश्न है कैंटरबरी टेल्स की रचना किसने की, ठीक है। तो इस पर हम लोगों का 4 ऑप्शन है, चौसर, शेक्सपियर, न्यू बर्नार्ड शॉ और इनमें से कोई नहीं। तो यदि हम लोग बात करें कैंटरबरी टेल्स की रचना तो चौसर के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि पुनर्जागरण किस देश से आरंभ हुआ था। तो इसका आंसर में है
ऑप्शन में है इंग्लैंड, इटली, फ्रांस और जर्मनी। तो इसका यदि आंसर पर बात करें कि पुनर्जागरण सबसे पहले तो इटली से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास, वह है रेड इंडियन कौन थी, या तो फिर रेड इंडियन किसको कहा जाता था। तो गेहूं वर्ण के लोग जिनको कोलंबस ने गलती से इंडियन समझा तो उनको रेड इंडियन कहा जाता था। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन दिया गया है, 4 ऑप्शन को आप लोग पढ़ लोगे। आगे यदि प्रश्न पर बात करें तो जिसपे हम लोगों को पूछा जा रहा है कि sun यात-सेन ने 1905 ईस्वी में जापान के किस संस्था की स्थापना की। तो इस पर आप लोगों का 4 ऑप्शन है कि तुंग मेहुई, कुओमिंतांग और कुआंगा और ताइपिंग ताइनिंग। ठीक है, तो इस ऑप्शन में से आंसर हो जाएगा तुंग मेंग हुई। ठीक है, इसकी स्थापना किया था। आगे यदि बात करें, प्रश्न संख्या तो इसमें भी नहीं है, ठीक है ना, बस हम लोगों को प्रश्न पढ़ना है। खैर, बोला जा रहा है कि चीन के सबसे प्रमुख जातीय समूह है। तो यहाँ पर है 4 ऑप्शन, कान, हान, चान और फान। तो यदि इसका आंसर पर बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा हान। ठीक है, चीन की सबसे प्रमुख जनजाति जो है वो हान जनजाति है। आगे हम लोगों के पास प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की। तो ऑस्ट्रेलिया के खोज के लिए 4 ऑप्शन है, मार्को पोलो, पिजारो, कार्टेज और कैप्टन कुक। तो कैप्टन कुक को माना जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के समुद्री रास्ते का खोज किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि न्यू साउथ वेल्स का पुराना नाम क्या था। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, कैनबेरा, वाटनीवे, सिडनी, मेलबर्न। ठीक है, तो न्यू साउथ वेल्स का यदि हम लोग पुराना नाम का बात करें तो इसको सिडनी कहा जाता है। ठीक है, आगे यदि हम लोग बात करें प्रश्न पर, तो जिसमें पूछा जाए कि ट्रेवल्स किसकी कृति है। तो ट्रेवल्स नामक पुस्तक या कृति का बात करें तो इस पर 4 ऑप्शन है, अमेरिको डे वेस्पुकी, कोलंबस, जॉन केवट और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अमेरिको डे वेस्पुकी जो है ट्रेवल्स नामक पुस्तक के लेखक है या कृति के लेखक है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि ऑस्ट्रेलिया में बस्तियों को स्वशासन का अधिकार कब मिला। तो ऑस्ट्रेलिया में बस्तियों को स्वशासन का अधिकार जो है उसके लिए आप लोगों को 4 ऑप्शन है, 1888, 1850, 1860 और 1890। जिसका आंसर हो जाएगा 1850 ईस्वी को। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, वैसे आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत सामने है, इसी के कारण मैं आप लोगों को डिटेल्ड में नहीं बता पाया है। तो यदि आप लोगों को डिटेल्ड में पढ़ना है, ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास 12th में मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊंगा और इतना डिटेल में रहेगी कि आप लोगों को क्लास 12th में अदर ट्यूशन लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपना फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।